वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के पहले सीरीज में आप सभी का स्वागत है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वह उत्सर्जन हो जाएगा। मनुष्य का जो वृक्क है उसका संबंध जो है वह उत्सर्जन से है, क्योंकि मनुष्य के शरीर से विभिन्न प्रकार के उत्सर्जी पदार्थों को बाहर निकालने में वृक्क बहुत ही मदद करता है, इसीलिए इसका संबंध उत्सर्जन से है। दूसरा क्वेश्चन है, क्लोरोफिल वर्णक का रंग है। क्लोरोफिल वर्णक का रंग जो है वह कैसा होता है? तो इसका करेक्ट आंसर जो है वह हो जाएगा हरा। क्लोरोफिल वर्णक का रंग हरा होता है और इसी के कारण जो है पत्तियों का रंग भी हरा होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो शरीर में जो भोजन पचता है वह किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपचयन अभिक्रिया। तो भोजन जो है शरीर में जो पचता है वह उपचयन अभिक्रिया का उदाहरण है। आगे हमारा चौथा क्वेश्चन, मानव हृदय में पाए जाते हैं। तो मनुष्य के जो हृदय हैं उसमें वेश्मों की संख्या कितनी होती है? तो मनुष्य के हृदय में वेश्मों की संख्या 4 होती है, जिसे हम अलिंद और निलय के नाम से जानते हैं। 2 अलिंद एवं 2 निलय पाए जाते हैं, तो कुल वेश्मों की संख्या 4 हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन हमारा, कवक में पोषण की कौन सी विधि है? तो कवक जो है उसमें पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मृतजीवी पोषण। कवक में मृतजीवी पोषण पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। हमारा छठा क्वेश्चन है, भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो भोजन का पचना जो है एक प्रकार का उपचयन अभिक्रिया है। सातवां क्वेश्चन है हमारा, रक्त क्या है? रक्त क्या है? तो हमारा जो रक्त है वह एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है, अर्थात इसका आंसर जो है वह ऊतक हो जाएगा। रक्त का जो पीएच मान होता है वह 7.4 होता है, अतः यह जो है एक प्रकार का क्षारीय प्रकृति रखने वाला पदार्थ है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं हमारा जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा हमारा ऊतक। आगे बढ़ते हैं। हमारा आठवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन उत्सर्जी अंग है? तो इसका करेक्ट आंसर जो है वह हो जाएगा वृक्क। वृक्क जो है एक प्रकार का उत्सर्जी अंग है, जिसे किडनी के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। हमारा 9वां क्वेश्चन है, मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग है। मत्स्य अर्थात मछली का श्वसन अंग है, तो हमारा करेक्ट आंसर जो है वह हो जाएगा गिल्स। मछलियां जो है गिल्स की सहायता से श्वसन करती है, अर्थात सांस लेती है, अतः इसका करेक्ट आंसर गिल्स हो जाएगा। आगे 10वां क्वेश्चन है हमारा, भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो भोजन का पचना जो है वह किस प्रकार की अभिक्रिया है, आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। आगे है हमारा 11वां क्वेश्चन, पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? पौधों में जो वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होती है वह किस भाग में होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पत्ती। पत्तियों के पार्श्व भाग में जो छोटे छोटे रंध्र पाए जाते हैं, उसी रंध्र की सहायता से वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया पूर्ण होती है, तो इसका करेक्ट आंसर पत्ती हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। हमारा 12वां क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो है ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। करेक्ट आंसर ग्लूकोज होगा। जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है तो उत्पाद के रूप में ग्लूकोज C6H12 और O6 का निर्माण होता है, अर्थात हम कह सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। आगे बढ़ते हैं। हमारा 13वां क्वेश्चन है, रक्षी कोशिकाएं पाई जाती है। तो रक्षी कोशिकाएं पादपों के जो अंग हैं पत्तियां, उन्हें में पाई जाती है। तो रक्षी कोशिकाएं पत्तियों में पाई जाती है। आगे हमारा 14वां क्वेश्चन है, मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो मनुष्य के हृदय में जो है 4 कोष्ठक होते हैं। 2 अलिंद और 2 निलय के रूप में 4 कोष्ठक पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है 15वां क्वेश्चन, मानव रक्त के में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा होती है। मनुष्य के रक्त में जो है यूरिया की सामान्य मात्रा कितनी पाई जाती है? तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, 100 mg पाया जाता है। मनुष्य के रक्त में यूरिया की सामान्य मात्रा जो है वह 100 mg पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। हमारा 16वां क्वेश्चन है,
श्वसन क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है? तो श्वसन के समय जो है ऊर्जा का निष्कासन 20% जो है ताप के रूप में होता है। तो हमारा करेक्ट आंसर 20% हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा 17वां जो क्वेश्चन है वह है पौधों के वायवीय भागों से जल के निष्कासन की क्रिया कहलाती है। तो पौधे के वायवीय भाग से जो जल का निष्कासन होता है वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इस प्रक्रिया को हम लोग वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया जो है पत्तियों के पार्श्व भाग में पाए जाने वाले रंध्रों के द्वारा संपन्न होती है। आगे बढ़ते हैं। 18वां क्वेश्चन है वह कौन प्रक्रम है जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है? वह कहलाता है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा श्वसन प्रक्रिया के फलस्वरूप ऊर्जा का उत्पादन होता है। आगे बढ़ते हैं। हमारा 19वां क्वेश्चन है कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? वह कौन सी प्रक्रिया है जो सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? तो सभी के लिए श्वसन अनिवार्य है। बिना श्वसन किए कोई भी जीव जीवित नहीं रह सकता है, अर्थात श्वसन सभी जीवों के लिए अनिवार्य है। आगे बढ़ते हैं। हमारा 20वां क्वेश्चन है मैग्नीशियम पाया जाता है। तो मैग्नीशियम हमारा पत्तियों में पाया जाता है और पत्ती में क्लोरोफिल पाया जाता है, अर्थात हम कह सकते हैं कि क्लोरोफिल में हमारा मैग्नीशियम तत्व पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। हमारा 21वां क्वेश्चन है कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? तो कोशिका झिल्ली जो होती है वह अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। कोशिका झिल्ली एक प्रकार की अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। आगे बढ़ते हैं। हमारा 22वां क्वेश्चन है दही के जमने में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया होती है? दूध से जब दही जमता है तो कौन सी प्रक्रिया संपन्न होती है? तो हमारा करेक्ट आंसर जो है वह हो जाएगा किण्वन अभिक्रिया। किण्वन अभिक्रिया हमारा जो है एक प्रकार का जो है प्रक्रिया है जिसके द्वारा दूध से दही जमता है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है मानव हृदय में पाए जाते हैं। तो मानव हृदय में 4 वेश्म पाए जाते हैं। मानव हृदय में 4 वेश्म पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। मानव में डायलिसिस थैली है। मनुष्य में जो है डायलिसिस थैली जो है किस रूप में पाई जाती है? तो नेफ्रॉन के रूप में पाई जाती है। मनुष्य में डायलिसिस की थैली नेफ्रॉन कहलाती है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 25वां क्वेश्चन रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है। तो रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग जो है वह एनीमिया कहलाता है। जब व्यक्ति के शरीर में आयरन की कमी हो जाती है तो एनीमिया नामक रोग हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 26वां क्वेश्चन स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए कौन कौन से पदार्थ आवश्यक होते हैं? पहला ऑप्शन है क्लोरोफिल, दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, तीसरा है सूर्य का प्रकाश, चौथा है उपरोक्त में से सभी। तो हमारा करेक्ट आंसर जो है उपरोक्त में से सभी हो जाएगा, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल भी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड और जल भी चाहिए, सूर्य का प्रकाश भी चाहिए। सबकी अनिवार्यता निश्चित होती है, अर्थात स्वपोषण के लिए सभी प्रकार की चीज़ों की आवश्यकता होती है।